हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सिलरी वर्ब्स लेकर आया हूं, जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात आपको जानना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं। सबसे पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक टॉपिक उठाते हैं जो 4th नंबर पे है, वर्ब। ठीक है, वर्ब को उठाए। वर्ब के बारे में हमने एक क्लास आपको दी है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने आपको बताया है। यहाँ केवल हेडिंग के तौर पे हम जानेंगे। वर्ब, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, है ना। जो वर्ब है, वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ब्लू बॉक्स में आप देख सकते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट ये क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट नाम से वो क्लास है। ठीक है, ग्रीन कलर में देखिए, फाइनाइट वर्ब्स 4 प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, 4 होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरीज। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आज हम पढ़ेंगे। ग्रीन कलर के बॉक्स में आप देखिए, जो चौथी हेडिंग है उसी को आज हम पढ़ेंगे। ठीक, ब्लैक बॉक्स में देखिए, नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जीरेंड। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रीन कलर के बॉक्स में चौथी हेडिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 होते हैं। रेड बॉक्स में देख सकते हैं आप, देयर आर 24 ऑक्सिलरीज वर्ब्स, 24 ऑक्सिलरीज होती हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ऑक्सिलरीज वर्ब को ही आप जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। ठीक है, ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम इसे ऑक्सिलरीज वर्ब्स कहते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इन्हीं ऑक्सिलरीज का नाम बदल जाता है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए कितनी होती हैं ऑक्सिलरीज वर्ब? 24 होती हैं। ब्लू बॉक्स में आप देख सकते हैं, इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, वॉज, वर, डिड, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, और टू, यूज्ड टू। और टू कहीं कहीं आपको ऑट भी मिलता है, कहीं कहीं और टू भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, रेड कलर से नीचे लिखा हुआ है, वी कैन डिवाइड ऑल ऑक्सिलरीज इन टू पार्ट्स, है ना। पूरे ये जो ब्लू बॉक्स है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज 11 होती हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरीज 11 होती हैं, लेकिन इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला बी, डू, हैव, तीनों देखिए, वी, डू, हैव। बी के अंदर 5 प्राइमरी ऑक्सिलरीज आती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक, डू के अंदर 3 आती हैं, डू, डज, डिड। हैव के अंदर 3 आती हैं, हैज, हैव, हैड। ओके, अब हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज 13 होती हैं, 13 होती हैं। विल, शैल, ऑट, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट, यूज्ड टू। इतनी होती हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, बस आपको यहाँ तक रट्टा मारना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इन ऑक्सिलरीज को अगर हम देखें कि कितनी ऑक्सिलरीज टेंस में करेक्ट यूज होती हैं। टेंस में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कितनी यूज होती हैं,
है ना। पास्ट इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कितनी होती हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कितनी यूज होती हैं। तो बेसिक फॉर्म में हम देख सकते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में इज, आर, एम, डू, डज, हैज़, हैव का ही यूज होता है। हैज़ बीन, हैव बीन हम अपने से जोड़ देते हैं, वो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो देखिए पास्ट टेंस, देखिए पास्ट टेंस में वॉज, वर, डिड, हैड ये यूज होते हैं। फ्यूचर में विल, शैल। अब हम इसी में विल, शैल में विल हैव, शैल हैव लगा देते हैं, विल बी, शैल भी लगा देते हैं, तो वो दूसरी बात हो गई। लेकिन जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल ही है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ऑक्सिलरीज का क्या यूज होता है। जैसे टेंस में तो उतनी ऑक्सिलरीज यूज होती हैं, जो बची हुई ऑक्सिलरीज हैं उनका प्रयोग हम स्पोकन में करते हैं। ऐसा नहीं है कि टेंस वाली ऑक्सिलरीज को हम स्पोकन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो और मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो ज़्यादातर टेंस के यूजेस में नहीं आती हैं, वो स्पोकन के यूजेस में आती हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए सम यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज ब्लू बॉक्स में। पहला नंबर है कैन। कैन का अर्थ होता है सकता है। सकता है मतलब पावर को, एबिलिटी को दिखाता है, योग्यता को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है। ठीक है, जैसे यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। वी कैन राइट आवर कॉपीज आवर सेल्फ्स, हम अपनी कॉपियाँ खुद से लिख सकते हैं, हमें वो योग्यता है। ठीक है, यू कैन गो नाउ, तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, ऑर्डर के लिए भी कभी कभी यूज किया जाता है। यू कैन गो नाउ, तुम यहाँ से, तुम अब जा सकते हो। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, मैं नहीं समझ सकता तुम क्या कह रहे हो। कैन आई डू इट, क्या मैं इसे कर सकता हूँ। तो देखिए बात यह है कि जो सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ठीक है, तो मैंने कैन का यूज़ तीनों टाइप से किया है, फॉर्मेटिव से भी, नेगेटिव से भी, और लास्ट वाला देखिए कैन आई डू इट, इंटरोगेटिव से भी। ठीक है, तो कहने का मतलब जहाँ सकता है आ जाएगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, आपको कैन लगाना है। अब हम बात करते हैं कुड की। तो कुड का मतलब सका। ठीक है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। ही कुड स्पीक इंग्लिश इन इंटरव्यू, वह इंटरव्यू में अंग्रेजी बोल सका। दे कुड रन, वे दौड़ सके। राहुल कुड नॉट पास द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी, है ना, एसएससी का एग्ज़ाम राहुल नहीं पास कर सका। ठीक है, योग्यता, शक्ति, लेकिन पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, कैन का मतलब योग्यता, शक्ति, लेकिन प्रेजेंट टेंस के लिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा शुड की। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो एग्जांपल देखिए, यू शुड रीड दिस बुक, तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। वी शुड वॉक डेली इन द मॉर्निंग, हमें रोजाना सुबह टहलना चाहिए। चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग करते हैं। बगल में मे है, मे को देख लीजिए। मे का प्रयोग या तो परमिशन लेने के लिए या तो संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मे आई कॉल यू, क्या मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे अक्सर यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत स्पोकन पर भी ध्यान दे सकते हैं। रेड कलर के बॉक्स में देखिए मस्ट। मस्ट का मतलब चाहिए। देखिए शुड का मतलब भी चाहिए, लेकिन मस्ट का मतलब भी चाहिए। लेकिन शुड में आपको बहुत बल नहीं दिया जाता। यू शुड रीड दिस बुक, एडवाइस दी जाती है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, आई डोंट नो। लेकिन अगर मस्ट का प्रयोग है तो वहाँ पे बल दिया जाता है, फोर्स किया जाता है। जैसे यू मस्ट डू बिजनेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, तुम्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ व्यवसाय करने चाहिए, है ना। यू मस्ट डू बिजनेस, तुम्हें व्यवसाय करना चाहिए, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। दूसरा देखिए, यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ जज, तुम्हें जज के सामने सच बोलना, जरूर सच बोलना चाहिए। ठीक है, जरूर सच बोलना चाहिए, जरूर शब्द लगा सकते हैं आप। वी मस्ट, तीसरा देखिए, वी मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ आवर एल्डर्स, हमें ज़रूर
निश्चित तौर से हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओके, चलिए यूज्ड टू का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पास्ट टेंस में आदत को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज, मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। ओके, ही यूज टू गो फॉर वॉक, ही यूज टू गो फॉर वॉक, वो घूमने के लिए जाया करता था। मतलब पास्ट टेंस में अगर आदत को शो करना है, कोई काम डेली हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो वहाँ यूज टू का प्रयोग करते हैं। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ और क्लियर करेंगे। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी के लिए हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।